वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आगामी कुछ दिन पूर्व डीबीटी के बिल है वो कक्षा 1 से 8 तक और 9 से 12 तक की जो भी बालिकाएं हैं उनके लिए बनाए गए थे, जिसमें 800 रुपए का भुगतान प्रत्येक स्टूडेंट को किया जाना था, खास करके 1 से 8 तक के सभी स्टूडेंट और 9वीं से 12वीं तक की जो भी बालिकाएं हैं उनको। अब इसमें आपने बिल बना दिया, उसके बाद में बिल सीबीओ कार्यालय में इसकी हार्ड कॉपी भी जमा करा दी। अब सीबीओ लेवल से जो भी बिल का प्रोसेस करना था वो कर दिया है। अधिकांश स्टूडेंट के बिल के पैसे जो भी 800 रुपए उनके खाते में खुद के या जनाधार से जुड़े खाते में जमा हो चुके हैं। अब आपको पता करना है कि किस किस स्टूडेंट के पैसे जमा हुए, किसके जमा नहीं हुए, यानी जिनका ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ था वो कौन कौन से स्टूडेंट है। और तीसरा, कई स्टूडेंट का जो पेमेंट है वो फेल हो बता रहा है, तो वो आपको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको साला दर्पण में जाना है और साला दर्पण में जाने के बाद में आपको यहाँ से जो भी कैप्चा एंटर करके लॉगिन हो जाना है। मैं यहाँ से जैसे लॉगिन करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे जो भी कैप्चा है वो आपको एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको जो योजनाएं हैं, स्कीम्स वाला ऑप्शन है, उसमें आपको क्लिक करना है और इसमें जाकर के आपको यहाँ जो योजना है उसमें जाकर के आपको डीबीटी छात्र और इसमें छात्र यूनिफॉर्म डीबीटी, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको स्कूल के लेवल पे चेक करना है, तो आप यहाँ जो रेड कलर में दिया हुआ है स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं एज स्कूल, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके का जो पेज खुलेगा, जिसमें आपके डैशबोर्ड आ जाएगा, आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, साला दर्पण आईडी आ जाएगी। अब यहाँ आपको डैशबोर्ड है, यहाँ लेफ्ट साइड में यूनिफॉर्म स्टेटस है, उसके बाद में क्लास वाइज स्टेटस रिपोर्ट है। अब मान लो जैसे यूनिफॉर्म स्टेटस, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कक्षा जो भी है वो यहाँ ऑल क्लास आ रहा है और यहाँ से आपको गेट क्लास वाइज डाटा, और इस पे आपको क्लिक करना, तो यहाँ से आपके क्लास वाइज डाटा आ जाएगा कि किस कक्षा में कितने स्टूडेंट का पीओ को भेजा गया था, यूसीओ को भेजा गया था। और यहाँ से जैसे एक क्लास में 12वीं सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, तो यहाँ से आपकी ये फॉरवर्डेड वगैरह ये आ रहा है, तो ये तो आप पहले कर चुके हैं। अब आपको यहाँ स्कूल क्लास वाइज स्टेटस रिपोर्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। आपको स्टेटस चेक करना है कि उनका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, फेल हुआ, सक्सेस हुआ या क्या हुआ। अब यहाँ से गेट डाटा पे आपको क्लिक करना है, स्कूल क्लास वाइज स्टेटस रिपोर्ट्स में। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपके क्लास वाइज अगर देखना चाहें तो मैं जैसे एक 11वीं 12वीं कक्षा का अगर यहाँ देखना चाहूँ तो यहाँ से मैंने जैसे 12वीं कक्षा सेलेक्ट कर ली, ताकि आप एक एक क्लास वाइज देख पाएंगे। अब यहाँ से जैसे 12वीं क्लास में जो भी स्टूडेंट है इनके वेरीफाइड बाय स्कूल यस, फॉरवर्ड टू पीओ यस, और बिल इन स्टूडेंट इन बिल यानी यस है, यानी ये सारे हैं। और इनका पेमेंट स्टेटस है, यहाँ आप देखेंगे तो सक्सेस आ रहा है, यानी पेमेंट इनका सफलतापूर्वक, इनको जो भी इस बच्ची का या उसके माता पिता जनाधार से जुड़े खाते का था उसमें जमा हो चुका है, यहाँ भी हो चुका है। अब यहाँ एक जो है, यहाँ जैसे ये है कि यहाँ जो स्टूडेंट है इसका वेरीफाइड था स्कूल की तरफ से, फॉरवर्ड टू पीओ भी हो गया था, बिल में भी नाम था, लेकिन पेमेंट है वो फेल बता रहा है। अब फेल क्यों बता रहा है, तो इसके एक कारण तो ये हो सकता है कि उसके जनाधार से जुड़े या उसके स्टूडेंट जो भी थी बालिका, उसके खाते में लेन देन नहीं होने के कारण बैंक खाता बंद कर दिया हो, तो ये हो सकता है। इसके अलावा ये जैसे दूसरा है, यहाँ भी फेल, और तीसरा, ये 3 फेल है। एक नॉट इनिशिएटेड आ रहा है, नॉट इनिशिएटेड आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका जनाधार है, ऑथेंटिकेट नहीं है, तो यहाँ नो पहले से आ रहा है, तो इनका तो बिल है वो आगे पहुंचा ही नहीं है। बाकी जिनका भी सक्सेस आ रहा है उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक और जैसे ये लास्ट है, यहाँ भी स्टूडेंट है, इसका भी फेल आ रहा है। तो यहाँ जैसे टोटल स्टूडेंट 19 थे, कक्षा जैसे 20 स्टूडेंट थे कक्षा 12वीं में, उनमें से 19 का फॉरवर्ड किया था, एक का नहीं हुआ था क्योंकि एक का तो डाटा वेरीफाइड नहीं था, जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं था। तो 19 में, अब 19 में से यहाँ आप देखेंगे सक्सेस 15 और फेल 4, यानी 19 जो बिल भेजे गए थे कक्षा 11वीं के 19 स्टूडेंट, 12वीं के जो 19 छात्रा हैं उनका बिल जो फॉरवर्ड हुआ था उसमें से सक्सेसफुल 15, यानी 15 स्टूडेंट या बालिकाओं के खाते में पैसे जमा हो चुके हैं, 4 के फेल बता रहा है, और नॉट इनिशिएटेड 1 बता रहा है, क्योंकि एक का नॉट इनिशिएटेड का मतलब इसका जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं होता, ये नॉट इनिशिएटेड है। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक कक्षा का चेक करना है। आप पूरे स्कूल का करना चाहे तो यहाँ से ये पूरा अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो पूरा यहाँ से, जैसे मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर के यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरी स्कूल यहाँ आपके आ जाएगी, या इसको आप बैक एक बार ले जा करके आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे वापस यहाँ स्कूल वाइज रिपोर्ट पे और क्लिक करके यहाँ से इसको डिफॉल्ट सिलेक्ट रहने दे 1 से 12, तो यहाँ जैसे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पूरे विद्यालय का यहाँ डाटा आ जाएगा कि जैसे पहली कक्षा में ये स्टूडेंट, इसका सक्सेस है, इसका सक्सेस है। अब इसका नॉट इनिशिएटेड है, यानी इनका इनिशिएट नहीं हुआ था क्योंकि आधार जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं होगा। अब इसका है ये जैसे स्टूडेंट, इसका यस है, इसका मतलब बिल फॉरवर्ड हो चुका था लेकिन फेल बता रहा है। इस तरीके से कुल जो स्टूडेंट थे यहाँ इस पूरे बिल में, यानी कक्षा 1 से 12 तक की जो भी कुल 154 बालक बालिकाएं थी, जिनमें से फॉरवर्ड किए थे 154, जो नहीं फॉरवर्ड हुए वो 52 थे, कुल मिलाकर 206।
अब यहाँ जो लास्ट में आप देखेंगे तो सक्सेस है 138, यानी 138 स्टूडेंट के खाते में पेमेंट जमा हो चुका है 800 रुपए का। फेल है वो 16, यानी 16 स्टूडेंट का फेल है। और नॉट इनिशिएटेड का 52 है, यानी 52 का तो भेजा ही नहीं गया था क्योंकि उनका आधार जन आधार जो भी है ऑथेंटिकेट नहीं होगा, लेकिन 16 का फेल हुआ है। अब 16 स्टूडेंट जो भी है इनका यहाँ से जैसे स्टूडेंट का नाम आ रहा है, इस स्टूडेंट के नाम से कक्षा वाइज आप इनको सिलेक्ट करके चेक कर ले। अब इसको आपको करना क्या है कि पहले तो स्टूडेंट से संपर्क करके उनको पता करना है कि उसके खाते कौन सा खाता उसका है और वो खाता आधार से डीबीटी के लिए लिंक है या नहीं है। तो उसके लिए एनपीसीआई की साइट पे जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप हाथों हाथ एनपीसीआई की साइट पे जाकर के आधार सीडिंग कर सकते हैं। मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है, लाइव वीडियो बना रखा है, कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मात्र 2 या 3 मिनट में, पहले जैसे थोड़ा सा साइट इशू था, लेकिन अब एनपीसीआई की जो साइट है उस पर मात्र 2 या 3 मिनट में किसी भी स्टूडेंट का है वो अगर अकाउंट है तो वो आधार से डीबीटी के लिए लिंक हो जाएगा या शेड्यूल हो जाएगा। और शेड्यूल होने के बाद आप उसको दोबारा जो भी प्रोसेस आएगा इसका, अब जैसे जिनका फेल हो गया तो इनके लिए कुछ प्रोसेस आएगा। जैसे पिछली बार जो डीबीटी के बिल पे मैनेजर पे बनते थे, उनमें से जिसका भी पेमेंट फेल हो जाता था उनके अकाउंट अपडेट करने का या और भी ऑप्शन था, उसमें ई एडवाइस जारी करते थे। सेम उसी तरीके से या जो भी कुछ दिनों बाद में, यानी आगामी 2-4 दिन के बाद में, इस पे भी साला दर्पण पे भी कोई ना कोई ऑप्शन आएगा जिसमें आप जो भी स्टूडेंट उनके बिल को वापस दोबारा फॉरवर्ड कर पाएंगे या उनके अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर पाएंगे। तो एक काम तो आपको ये करना है कि जो भी स्टूडेंट जिनका भी यहाँ से नॉन सक्सेसफुल नहीं आ रहा है, यानी फेल आ रहा है, एक तो आपको उनका ध्यान रखना है। दूसरा, जिनका नॉट इनिशिएटेड आ रहा है उनके सबसे पहले संपर्क करके उनके आधार और जन आधार को ऑथेंटिकेट करवाना है, और उनके खाते में बैंक अकाउंट नंबर है वो भी आपके उनका होना चाहिए, क्योंकि जब तक बैंक अकाउंट नंबर या तो एक्टिव नहीं होगा या और कोई टेक्निकल जो मिस्टेक होगी तो इस कारण से भी इनका जो भी ये समस्या हो सकती है। तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दिया कि आपके विद्यालय के, या आप जैसे आप पीओ क्षेत्र में तो अधीनस्थ विद्यालय का भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल है, वो भी अपने स्कूल लॉगिन से ये पता कर सकते हैं कि किस किस स्टूडेंट के खाते में 800 रुपए जमा हुए, किस किस के नहीं हुए। जिनके नहीं हुए उनके संपर्क करके आप यथाशीघ्र उनकी जो भी कमियां हैं उनको पता करें और उनको अपडेट करवाने के लिए कहें। और जिनका भी अगर आधार शेडेड नहीं है तो आप स्टेटस चेक करके एनपीसीआई की साइट पे आधार है वो शेडिंग कर सकते हैं। तो ये थी पूरी महत्वपूर्ण जानकारी कि डीबीटी के जो बिल है वो सीबीओ कार्यालय द्वारा प्रोसेस हो चुके हैं अधिकांश के, और आपको जाकर के चेक करना है कि उनका स्टेटस सक्सेसफुल आ रहा है, फेल आ रहा है या नॉट इनिशिएटेड आ रहा है। जैसे भी हो आप उसके अनुसार कार्रवाई करें, और इस संबंध में जो भी लेटेस्ट आदेश होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।